हेलो एंड वेलकम बैक। सो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज हम सीखेंगे कि कैसे किसी भी चीज़ में हम इंटरेस्ट जगा सकते हैं। हम सब जानते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर काम बहुत ही अच्छा है, जिसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे, बट क्योंकि वो हमको बोरिंग लगता है, उसके लिए हम इंटरेस्ट नहीं जगा पा रहे हैं, इसलिए हम उस काम को स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। अगर आप कभी भी किसी भी स्कूल के बच्चे से मिलेंगे और उनसे पूछेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है, दे माइट आंसर कि अच्छा मैथ्स तो बहुत बोरिंग है, केमिस्ट्री बोरिंग है, फिजिक्स बोरिंग है। एट द सेम टाइम इफ यू आस्क देम कि कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट है, दे माइट से अच्छा फेवरेट फेवरेट तो हमारा मैथ्स है या फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर्स है, कोई भी रैंडम सब्जेक्ट हो सकता है। मेन क्वेश्चन इज कि ये फेवरेट और बोरिंग आइडिया आता कहां से है। कोई भी सब्जेक्ट आपका फेवरेट कैसे होता है और कोई भी सब्जेक्ट आपका बोरिंग कैसे होता है, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका हर एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन होता है ऐसे ही और भी ज्यादा कंटेंट बनाते रहने का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन आता है, क्रिकेट से समझते हैं। इंडिया में क्रिकेट को बहुत ज्यादा प्यार किया जाता है एंड देयर आर ह्यूज ह्यूज फैंस फॉर क्रिकेट। अभी हम सब जानते हैं इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था, जिसके रिएक्शन आज भी आ रहे हैं। लोगों का गुस्सा और प्यार अपनी अपनी टीम्स के लिए लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं। लेकिन ये ऐसा होता क्यों है, इसको हम बहुत ही एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए कि अगर आप स्कूल में गए या कोचिंग में गए और आज आपका पहला दिन है, मंडे है। मंडे को आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ाए गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, मैं बस एक रेफरेंस के लिए ले रहा हूँ। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ें और घर पे आते ही जब आप होमवर्क करने बैठे या रिवीजन करने बैठे, आपने मैथ्स को पहले किया, फिजिक्स को बाद में किया, फिर केमिस्ट्री करते करते रात को खाने का टाइम हो गया या आपके पास टाइम नहीं बचा, आप कहीं चले गए थे और केमिस्ट्री आपका रह जाता है। अब ट्यूसडे को आएंगे तो आपका सबसे पहले रिएक्शन क्या होगा कि यार मेरा केमिस्ट्री कल छूट गया था, आज हमको केमिस्ट्री पहले करना है एंड देन आई विल डू मैथ्स एंड फिजिक्स। जब आप केमिस्ट्री करने बैठेंगे तो इट माइट हैपन कि आपको लगे कि यार मैंने कल वाला नहीं समझा था, आज के क्वेश्चंस मुझसे हो नहीं रहे हैं। सो लेट्स स्किप दिस, लेट्स डू मैथ्स एंड फिजिक्स फर्स्ट। आप पहले मैथ्स करेंगे, फिजिक्स करेंगे, फिर केमिस्ट्री आते आते आप बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे। अगेन सेम थिंग गोज ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को जब आप करने बैठेंगे तो लगेगा कि यार केमिस्ट्री तो मेरा 2 दिन से छूट रहा है, मुझसे हो नहीं रहा है। लेट्स डू मैथ्स फर्स्ट, देन फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, और थोड़ा बहुत केमिस्ट्री करेंगे। एंड थर्सडे को आपके पास एक निंजा टेक्निक आएगी। निंजा टेक्निक ये कि यार देखो मेरा छूट रहा है 2-3 दिन से, अब मुझसे हो नहीं रहा है, लेट्स कीप इट फॉर संडे। फ्राइडे को सेम चीज किए, थर्सडे और सैटरडे को सेम चीज किए, संडे आया। अब संडे तो संडे है, संडे को देर से उठना है, संडे को मौसी, बुआ या मामा जी के घर भी घूमने जाना है, दोस्तों से भी मिलना है, और वो सारी चीजें करनी है जो पढ़ाई के अलावा काम है। एंड जब आप पढ़ने का टाइम होगा तो रात हो जाएगी, और संडे को हम सब जानते हैं रेयरली कोई भी बच्चा पढ़ता है। अब इस बच्चे ने फिजिक्स मैथ्स को सबसे ज्यादा टाइम दिया, फिर फिजिक्स को एंड देन केमिस्ट्री को, प्रायोरिटी वाइज मैथ्स सबसे ज्यादा टाइम, देन फिजिक्स, देन केमिस्ट्री। अब मैं आपसे पूछता हूं, इस बच्चे का फेवरेट सब्जेक्ट क्या हो सकता है? आप सब जान गए आंसर, मैथ्स। और इस बच्चे का सबसे बोरिंग सब्जेक्ट क्या हो सकता है? नो डाउट इट इज केमिस्ट्री, ऑफ कोर्स इट इज केमिस्ट्री। क्यों हुआ ये भी आप समझ गए, क्योंकि आपने मैथ्स को ज्यादा टाइम दिया। मैथ्स आप घर पे आते ही सबसे पहले सॉल्व करते थे, मोर टाइम, मोर नॉलेज ऑफ मैथ्स, एंड वो आपका फेवरेट बन गया। क्योंकि आपने केमिस्ट्री को टाइम ज्यादा नहीं दिया, नॉलेज कम है केमिस्ट्री की, इसलिए वो आपका बोरिंग हो गया। अब हम सब समझ गए कि फेवरेट कैसे बनता है और बोरिंग कैसे बनता है। डेली आपने 1-1% जो है इंप्रूव किया मैथ्स, क्योंकि उसको ज्यादा टाइम दिया, और आपकी केमिस्ट्री डेली 1-1% खराब होती गई, क्योंकि आपने उसका टाइम जो है कम करते गए एंड वो आपको नहीं समझ में आया। अब आप समझ गए कि जब भी कोई बच्चा कहे कि ये उसका फेवरेट सब्जेक्ट है स्कूल में, तो आप समझ सकते हैं कि उसका वो सब्जेक्ट फेवरेट क्यों बना, क्योंकि उसने उसको ज्यादा टाइम दिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट के लिए आपको अच्छा टीचर ना मिले और वो टीचर आपको बहुत अच्छा लेक्चर डिलीवर ना करे, आपको घर पे जाने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो उसके कारण भी हो सकता है कि आप उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ रहे हैं। इट माइट बी एनीथिंग, बट बेसिक फंडामेंटल इज मोर टाइम, मोर नॉलेज, मोर इंटरेस्टिंग, लेस टाइम, लेस नॉलेज, बोरिंग। ऐसे काम करता है ये फेवरेट और बोरिंग वाला कॉन्सेप्ट। सेम थिंग गोज फॉर क्रिकेट। क्रिकेट लोगों का फेवरेट गेम इसलिए है क्योंकि इंडिया में क्रिकेट को लोग ज्यादा खेलते हैं, ज्यादा पैसा उसमें जनरेट होता है, ज्यादा टाइम दिया जाता है। ज्यादा टाइम मतलब कि ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस, एंड ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मतलब कि जब आप जीत रहे हैं तो आपको वो चीज देखने का मन ज्यादा करेगा। एंड अगर आप टेनिस, फुटबॉल या किसी और गेम को देख लीजिए तो वहां पे हमारी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी है, हम उसको ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए वो आपका फेवरेट नहीं है।
ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं एटॉमिक हैबिट की मदद से, जो कि जेम्स क्लियर समझाते हैं अपनी बुक में एटॉमिक हैबिट। इमेजिन दैट यू आर फ्लाइंग फ्रॉम लॉस एंजलिस टू न्यूयॉर्क एंड पायलट फ्लाइंग फ्रॉम लैक्स एडजस्ट्स हिज फ्लाइट बाय 3 डिग्री। सिर्फ 3 डिग्री का चेंज करेगा एंड आप जो है न्यूयॉर्क जाने के बजाय वॉशिंगटन डीसी पहुंच जाएंगे। मतलब कि वो जो 3% का चेंज था फ्लाइट की डेक पे, वो कितना ज्यादा इंपैक्ट छोड़ दिया। आप कहीं और जा रहे थे और लॉन्ग रन में कहीं और पहुंच गए। सो यही होती है आपकी हैबिट। कोई भी एक बहुत ही छोटी चीज, छोटी सी हैबिट जो है डेली 1% का चेंज कर रहे हैं, वो बहुत ही बड़ा इंपैक्ट छोड़ता है आपकी लाइफ में। जरा सोचिए हैबिट का मतलब क्या होता है। 1 2 3 हैबिट में से एच हटा दीजिए, अ बिट, ए हटा दीजिए, बिट, अगर बी भी हटा दिए, इट। मतलब हैबिट एक ऐसी चीज है कि जो बहुत जल्दी खत्म नहीं कर सकते हैं आप, और बहुत जल्दी स्टैब्लिश भी नहीं कर सकते। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है। वही मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे वाला मैंने एग्जांपल जो दिया कि जितना ज्यादा किसी सब्जेक्ट को टाइम दिए आप, उतना ही अच्छा हो गया। सो अगर आप ये फाइनेंस से समझना चाहते हैं, सो सपोज आपने 1 रुपया इन्वेस्ट किया 25% इंटरेस्ट रेट के साथ सालाना, जो कि आपको बहुत ही इजीली मिल जाता है किसी भी म्यूचुअल फंड में या किसी भी स्टॉक में। वो 1 रुपए जो है 25% की रेट से ग्रो कर रहा है, वो 10 साल बाद जो है वो 9 रुपए हो जाएगा। लेकिन वही सेम 1 रुपए 20 साल बाद जो है 87 रुपीज हो जाएगा। मतलब कि जितना ज्यादा वेटिंग पीरियड आपका, उतना ज्यादा ग्रोथ उस अमाउंट का। इसी तरह हमारी अच्छी और बुरी आदतें भी होती हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड होता है तो वो पॉजिटिवली गेन होता रहता है, और नेगेटिव एटीट्यूड है आपके किसी चीज के लिए तो वो नेगेटिवली डिग्रेड आप होते ही रहेंगे, और इवेंचुअली आप कभी भी इंप्रूव नहीं कर सकते। सो जब भी आपको लगे कि आपको किसी भी चीज के लिए इंटरेस्ट जगाना है, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टार्ट गिविंग मोर टाइम टू इट। मोर टाइम मीन्स मोर नॉलेज मीन्स दैट इज इंटरेस्टिंग बिकॉज यू नो दैट। एंड किसी भी चीज से आपको इंटरेस्ट अपना लूज करना है, सो स्टार्ट कटिंग इट्स टाइम, और ऑटोमेटिकली जो है वो चीज आपको बोरिंग लगने लगेगी। सेम थिंग गोज फॉर रिलेशनशिप। जो आपके बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है, गिव देम मोर टाइम। जिनसे आपको कटना चाहिए, जो आपके लाइफ में प्रोडक्टिव नहीं है, स्टार्ट रिड्यूसिंग देयर टाइम, और वो ऑटोमेटिक वो रिश्ते कमजोर हो जाएंगे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक इट, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट। मैं ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट्स बनाते रहूंगा। एंड लाइक एंड कॉमेंट द बेस्ट पॉइंट दैट यू लाइक। Till then, bye bye, good luck.